Good morning. Welcome again in the class. In the last period, we have completed page number 91 and 92. We are learning the lesson Political Science, lesson number 4th, Social and Political Movement. कल हमने 91, 92 पेज का देखा हमने. Now see page number 93. Important movements in India. This is the point. यानी भारत में महत्व के आंदोलन कौन से हुए? What are the movements are important in India? नंबर 1 है ट्राइबल मूवमेंट. ट्राइबल का मतलब आदिवासी. आदिवासी लोगों ने भी आंदोलन किया था. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी आजादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव्ड ट्राइबल पीपल ऑफ देयर राइट्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो आदिवासी लोग थे उनका अधिकार छीन लिया, उनका अधिकार ले लिया. टू लिवलीहुड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेस. आदिवासी लोग जो है ट्राइबल पीपल जनरली यूज टू लिव, इवन टुडे आल्सो लिव ऑन फॉरेस्ट. जंगल के जो रिसोर्सेस है उनके ऊपर रहते हैं. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका अधिकार छीन लिया. देयर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर. छोटा नागपुर में जो कोलम है वहां पे ट्राइबल जो पीपल है वो आंदोलन करने लगे. वहां पर भी ज्यादा है. गोंड फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा में गोंड लोग है. कोली, भिल्ला एंड रामोशी फ्रॉम द महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र में भिल्ल, कोली और रामोशी है. संथल एंड मुंडा फ्रॉम द बिहार. और बिहार में मिंडा, मुंडा और संथल है. ऐसे अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोग बसे हैं, बट ऑल दे आर बिलोंगिंग टू ट्राइबल. ये सब ट्राइबल पीपल है. द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोज ईयर्स. और उसी सालों से सिंस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड दे हैव स्टार्टेड देयर मूवमेंट. उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया. ट्राइबल इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम. भारत के जो ट्राइबल लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता. दे हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम. वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट they are denied right over forest. That was the most important right of the tribal people, and that is the forest, because they live on forest. वो जंगल के सहारे, जंगल में जितने भी रिसोर्सेस है उनके ऊपर वो जीते हैं. तो वही अधिकार वो छीन लिया गया. The main demand of the tribal movement is to accept their right over forest. उनका सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी कि हमारा जो जंगल है उनके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए. वी हैव द अथॉरिटी ओवर द फॉरेस्ट. दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट. उनको परमिशन देना चाहिए जंगल से जो प्रोडक्ट है वो लेने का. एंड आल्सो शुड हैव द राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड. और जंगल की जो जमीन है, जो जगह है, उसके ऊपर हमें कल्टीवेट करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए. दैट वाज द डिमांड ऑफ द ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल की ये डिमांड थी. सेकंड मूवमेंट फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया. फिर भारत में किसानों का आंदोलन हुआ. नाउ सी फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन आल्सो इंपॉर्टेंट मूवमेंट. भारत में जो किसानों का आंदोलन हुआ दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. During the British period, farmers started getting organized due to the anti-agriculture policy. ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी एंटी एग्रीकल्चर थी, यानी उनके अगेंस्ट में थी, ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहता था? कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी बनाना. और उनकी जो पॉलिसी थी किसान के प्रति दैट वाज अगेंस्ट, वो पूरी तरह से अपोजिट थी. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन बारदोली. आपको बारदोली का आंदोलन पता है. चंपन अरण्य एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन
All these are the movement. The farmer movements were inspired by the thoughts of महात्मा फुले. लेकिन महात्मा फुले के विचारों के कारण किसान ने आंदोलन करना चालू किया. जस्टिस रानडे एंड महात्मा गांधी. जस्टिस रानडे, महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने ही किसान के प्रति आंदोलन का सपोर्ट किया. ड्यू टू सम रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर टेंडेंसी लॉस. उसके बाद एग्रीकल्चर के कानून में कुछ सुधार किया गया. लॉज रिलेटिंग टू द टिटलिटिंग ऑफ द लैंड, द फार्मर मूवमेंट स्लो डाउन. उसके कारण किसानों का जो आंदोलन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर लॉ आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन. लेकिन हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति, द फार्मर मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव. किसानों का आंदोलन जो है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो गया और इफेक्टिव हो गया. दो ग्रीन रिवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. हालांकि हरित क्रांति का जो मकसद था, दैट वाज द इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट वाज द एम ऑफ द मूवमेंट. ये उनका मकसद था ग्रीन रिवोल्यूशन का. एंड अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी, और आत्म स्वयं या फिर सेल्फ सफिशिएंसी कमाना, मिलाना, ये उनका मकसद था. इन फूड ग्रेन, खास करके अनाजों में. इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर. लेकिन उसका फायदा गरीब किसानों को नहीं हुआ. द फार्मर वेयर नाउ डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर. नाउ देयर वाज अ डिवीजन इनटू द फार्मर, रिच एंड पुअर. गरीब किसान और रिच किसान, ये दो विभाग बन गए किसानों में. Dissatisfaction among the poor farmers led to the beginning of the farmer movement. Appropriate price for agriculture product, agriculture to be treated as an industry. Agriculture को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए. And there should be the appropriate price, और प्राइस भी appropriate होना चाहिए. Implementation of the recommendation of the स्वामीनाथन कमीशन. जो स्वामीनाथन कमीशन ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया है, उसको लागू कर देना चाहिए. डेब्ट रिलीफ, डेब्ट कैंसलेशन, नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर आर सम ऑफ द डिमांड ऑफ द फार्मर मूवमेंट. दीज आर द डिमांड ऑफ द फार्मर मूवमेंट. किसानों के आंदोलन के ये कुछ डिमांड थे. शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. हमारे देश में इस तरह के किसानों के प्रति, किसानों को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है. देन नेक्स्ट मूवमेंट इज ट्रेड यूनियन. उसके बाद ट्रेड यूनियन का भी आंदोलन हुआ. नाउ सी, ट्रेड यूनियन इन इंडिया इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. जैसे ही भारत में उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, वैसे ही ट्रेड यूनियन की जो आंदोलन है उसको भी एक तरह का सपोर्ट मिला. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे कंपनीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. भारत में इस तरह की कंपनियां खोलने लगी. इन द लैटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इन 1899 में रेलवे वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक. रेलवे के जो कर्मचारी है वो संप पे चले गए फॉर देयर डिमांड्स. देयर वेर सम डिमांड्स. However, the first organization for resolving the issue of the worker was established in 1920. पहला जो इश्यू है वर्कर लोगों का वो 1920 में रखा गया है. This organization is known as All India Trade Union Congress, और उसी को All India Trade Union Congress के नाम से जाना जाता है. In the post-independence period, trade unions started working more effectively. लेकिन आजादी के बाद ये जो ट्रेड यूनियन है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गई. इन 1960 एंड 1970 ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजिटेशन. उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए. बट फ्रॉम 1980 ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड. ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट. ये जो ग्लोबलाइजेशन के कारण ट्रेड यूनियन का जो
आंदोलन है उसके ऊपर प्रभावित हुआ। इन इंडिया वर्कर आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम। हालांकि भारत में जो मजदूर लोग हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, उनको मजदूरी जो है वो स्टेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी उनको अनजस्टिस करता है उनके साथ। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है। अब्सेंस ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, और उनसे काम से भी ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द वर्किंग आवर, इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, और काम करने की जगह में कोई सिक्योरिटी नहीं है। हेल्थ हैजर्ड आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर। तो इस तरह से वर्कर के बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 93 एंड 94. Okay, in the next period we shall complete this lesson. कल हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। Only one page is remain. Okay, until then, see you tomorrow. Read this lesson again and again. This is your homework. You can consider. ज्यादा से ज्यादा अभी आपको किताबें पढ़ने हैं, लेसन पढ़ने हैं, whether it may be the English or history, whatever may be, but you have to read again and again. Okay, see you tomorrow.